1974 में हम देखते हैं कि एक कार एक घर के पास आती है और एक छोटी लड़की उसे देखती है और उसे जांचने के लिए बाहर आती है। लड़की एक आदमी को सफेद कपड़े पहने हुए देखती है और वह खुद को लॉन्ग लेग कहता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे डराता है। वर्ष 1990 में हम देखते हैं कि पुलिस प्रमुख अपने सभी अधिकारियों को उन हत्याओं की जांच करने के लिए कहता है जो हो रही हैं। वह सभी अधिकारियों को पड़ोस का दौरा करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि लिया और उसका साथी जैक अपने दौरों के लिए जाते हैं। जैक कुछ लोगों से बात करने जाता है और लिया नीचे उतरती है और एक घर देखती है और महसूस करती है कि कुछ ठीक नहीं है। वह जैक से कहती है कि उन्हें बैकअप के लिए कॉल करना चाहिए और वह जानती है कि यह हत्यारे का घर है। जैक उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और घर का निरीक्षण करने जाता है और अपना परिचय देने के लिए दरवाज़ा खटखटाता है। कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है और उसे गोली मार देता है और लिया डर जाती है और अपनी बंदूक निकालती है और अंदर जाती है। वह घर की तलाशी लेती है और देखती है कि यह प्लास्टिक की चादरों से ढका हुआ है और एक आदमी बिस्तर पर बैठा हुआ है। वह उसे गिरफ्तार कर लेती है और बाद में लिया मानसिक रूप से कितनी स्वस्थ है यह निर्धारित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरती है। बाद में हम देखते हैं कि लिया अपने वरिष्ठ अधिकारी कार्टर और ब्राउनिंग के साथ है जो उसकी ऑब्जर्वेशन क्षमता की प्रशंसा करते हैं और महसूस करते हैं कि उसके पास मानसिक शक्तियां हैं। कार्टर उन्हें एक घर दिखाता है जहां 4 व्यक्तियों का एक परिवार रहता था और कहता है कि 2 महीने पहले उन्हें मार दिया गया था। पिता ने 2 बच्चों और मां को मार डाला और उन्हें 61 बार चाकू मारा और फिर खुद को मार डाला। उन्हें घर में एक पत्र मिला जिसमें कोडित अक्षर थे और यह लॉन्ग लेग्स द्वारा हस्ताक्षरित था। उन्हें पिछले 30 वर्षों में 10 अलग-अलग परिवारों के साथ 10 ऐसे पत्र मिले हैं और उनका मानना है कि उन सभी की हत्या लॉन्ग लेग्स द्वारा एक ही तरह से की गई थी। कार्टर का मानना है कि लॉन्ग लेग्स ने पिताओं के साथ कुछ किया और इसने उन्हें अपने परिवारों को मारने के लिए प्रेरित किया। वे कार्यालय में आते हैं और कार्टर पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि किस घर को देखना है जहां जैक मारा गया था। लिया कहती है कि उसे लगा कि किसी ने उसे उस घर को देखने के लिए कहा था और कहती है कि और नहीं समझा सकती। वे 10 परिवारों के हत्या पीड़ितों को देखते हैं और कार्टर कहते हैं कि उनमें एक बात समान है। परिवार में सभी बेटियां 9 वर्ष की थीं। उनका जन्मदिन महीने की 14 तारीख को था और केवल एक परिवार था जिसकी 14 तारीख को हत्या कर दी गई। कार्टर उसे इस मामले को सुलझाने के लिए केस फाइल देता है और लिया एक कमरे में जाती है और अपनी जांच शुरू करती है। वह सभी कागजात और साथ ही 1 से 30 तक के अलग-अलग नंबर जो एक महीने को दर्शाते हैं जमीन पर रख देती है। वह सभी तस्वीरें, पुराने अखबारों की क्लिप देखती है और सभी सबूतों को देखती है जो इकट्ठा किए गए हैं। रात में कुछ घंटे बाद कार्टर लिया को ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता है और वे एक रेस्तरां में जाते हैं और मामले पर चर्चा करते हैं। लिया कहती है कि हत्या के समय घर में कोई नहीं आया था, फिर भी उन्हें लॉन्गलेग्स द्वारा लिखे गए पत्र मिले। वह कहती हैं कि लॉन्गलेग्स ने प्रत्येक परिवार के पिताओं को उनके परिवारों की हत्या करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनके पास पत्रों के अलावा लॉन्गलेग्स के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लिया का मानना है कि लॉन्गलेग्स के कुछ साथी होने चाहिए और वे घर जाने का फैसला करते हैं और लिया गाड़ी चलाती है। कार्टर लिया को जबरदस्ती अपने घर ले जाता है और उसे अपनी पत्नी अन्ना और अपनी बेटी रूबी से मिलवाता है। रूबी लिया को अपने कमरे में ले जाती है और वे एक दूसरे से बात करते हैं और दोस्त बन जाते हैं और रूबी को लिया पसंद आती है। वह लिया को अपनी जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहती है और लिया सहमत हो जाती है और वहां से चली जाती है और अपने घर चली जाती है। रात में बाद में वह अपनी माँ रूथ को फोन करती है और पूछती है कि वह कैसी है और कहती है कि उसे ज्यादा नींद नहीं आ रही है। लिया कहती है कि वह एक बुरे केस पर काम कर रही है और उसमें व्यस्त है और उसकी माँ उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि लिया का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। अचानक लिया को बाहर कुछ शोर सुनाई देता है और कोई उसके दरवाजे को जोर से पीटता है और भाग जाता है। वह जाती है और दरवाजा बंद करती है और देखती है कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है, इसलिए लिया बाहर जाती है। वह डर जाती है और अपनी बंदूक ले आती है लेकिन किसको नहीं पाती है, लेकिन अचानक देखती है कि कोई उसके घर के अंदर है।
वह अंदर भागती है और देखती है कि किसी ने उसके लिए एक पत्र छोड़ा है जिसमें लिखा है कि 14 जनवरी तक इसे न खोलें। लिया पत्र खोलती है और अंदर एक जन्मदिन कार्ड पाती है जिसमें कुछ कोडित पत्र हैं और लॉन्गलेग्स द्वारा हस्ताक्षरित हैं। वह बाइबल का उपयोग करके पत्र को डिकोड करना शुरू करती है और इसमें एक संदेश पढ़ा जाता है जो उसे बताता है कि इस पत्र के बारे में किसी से बात न करें, अन्यथा वह उसकी मां को मार देगा। अगले दिन लिया एक अपराध स्थल पर जाती है और कार्टर से मिलती है जो उन्हें बताता है कि परिवार की हत्या कर दी गई है। उन्हें यहाँ लॉन्गलेग्स का पत्र मिला और लिया आसानी से इसे डिकोड कर लेते हैं और वे पीड़ितों की जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। अधिकारी बताता है कि उन्हें पिता गैराज में मिले जहां उन्होंने अपनी कलाई काटकर खुद को मार डाला था। लिया को अन्य लोगों के शव दिखाए जाते हैं जो कीड़ों से ढके होते हैं और उन्हें पता चलता है कि वे कुछ दिनों से मृत हैं। लिया अपनी मां को फोन करती है और कहती है कि वह उससे मिलने नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पास एक महत्वपूर्ण मामला है। उसे लगता है कि इससे उसके करियर को मदद मिलेगी और रूथ उसे रोजाना प्रार्थना करने और सुरक्षित रहने के लिए कहती है। बाद में लिया सभी अलग अलग हत्याओं के लिए पुराने अखबारों को देखती है और अपनी किताब में उनकी तारीखें नोट करती है। वह नरक के बारे में एक किताब में एक ट्रायंगल प्रतीक को देखती है और अपनी किताब में तारीखों को ट्रायंगल के रूप में देखती है। वह कार्टर से मिलती है और उसे तारीखें दिखाती है और उसे बताती है कि हत्याएं लड़कियों के जन्मदिन से 6 दिन पहले या बाद में हुई थीं। वह कहती है कि उसने सभी अक्षरों को डिकोड किया और उनमें एक समान वाक्य पाया जिसमें लिखा था कि लॉन्गलेग्स ने कैमरा के परिवार के खेत में बहुत अच्छा समय बिताया। कार्टर का कहना है कि कैमरा परिवार की हत्या सबसे पहले हुई थी और कैरी नाम की लड़की स्कूल में होने के कारण हत्या से बच गई। लिया का मानना है कि लॉन्गलेग्स परिवार के साथ था और कैरी ने उसे उस दिन देखा था और कहती है कि वर्तमान में वह मानसिक अस्पताल में है। कार्टर ने देखा कि लिया द्वारा बनाए गए ट्रायंगल में 13 तारीख को घेरा नहीं बनाया गया है और वह कहती है कि वह इसे हल करने में सक्षम नहीं है। वह कहती है कि लॉन्गलेग्स जल्द ही फिर से हत्या करेंगे और वे खेत पर जाने और फिर कैरी से मिलने का फैसला करते हैं। वे खेत पर पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं और लिया दीवार पर एक स्मार्ट देखती है और उसका पीछा करती है। वह कार्टर को बुलाती है और वे सभी एक स्मार्ट का अनुसरण करते हुए ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं और फर्श पर एक क्रॉस पाते हैं और उसे खोलते हैं। फर्श के नीचे उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस पर ट्रायंगल का चित्र बना हुआ है और बॉक्स में उन्हें एक गुड़िया मिलती है। गुड़िया इंसान जैसी दिखती है और वे इसे फोरेंसिक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो कहता है कि यह हाथ से बनाई गई है। वह कहता है कि गुड़िया के बाल असली हैं और उसे उसके मस्तिष्क में एक धातु की गेंद मिली है जो अजीब आवाजें निकालती है। ध्वनि सुनने पर लिया को कुछ दृश्य दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि लॉन्गलेग्स एक तहखाने में एक नई गुड़िया बना रहा है। लॉन्गलेग्स एक स्टोर में जाता है और कुछ चीजें खरीदता है और काउंटर पर छोटी लड़की से पूछता है कि उसका जन्मदिन कब है। वह उससे बात करता है और अजीब तरह से व्यवहार करता है और लड़की डर जाती है और अपने पिता को बुलाती है और वह वहां से चला जाता है। लिया और कार्टर उस अस्पताल में जाते हैं जहां कैरी है और उन्हें बताया जाता है कि कल कोई उससे मिलने आया था। कैरी 8 साल से कोमा में थी लेकिन मुलाकात के बाद वह होश में है और सामान्य रूप से बात कर रही है। वे विजिटर पुस्तिका की जांच करते हैं और देखते हैं कि व्यक्ति ने हस्ताक्षर करने के लिए लिया के नाम का इस्तेमाल किया है जो उन्हें आश्चर्यचकित करता है। लिया कैरी से मिलती है जो उसे बताती है कि उसे लगता है कि वह एक लंबे सपने से उठी है और उसे बताती है कि वह क्या जानती है। हम देखते हैं कि कैरी के माता पिता असामान्य व्यवहार करने लगे जब एक गुड़िया उनके घर आई और उसके पिता ने वहां सभी को मार डाला। लिया पूछती है कि कल उससे मिलने कौन आया था और कैरी कहती है कि वह उसे कभी नहीं भूल सकती। वह उसे सीढ़ियों से नीचे वाला आदमी कहती है और कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि किसी को मार भी सकती है। लिया को लगता है कि कैरी ठीक नहीं है और हम लॉन्गलेग्स को उसके तहखाने में आराम करते हुए देखते हैं और बाद में कार्टर लिया से मिलता है। उसे आश्चर्य होता है कि लॉन्गलेग्स 20 साल बाद कैरी से मिलने क्यों आया और उसे मारने के बजाय उसे बेहतर बनाया और किताब में लिया के नाम का इस्तेमाल किया।
लिया कहती है कि कैरी उसी दिन जाग गई जिस दिन उन्हें गुड़िया मिली और उसका मानना है कि इसमें कुछ जादू है जो लोगों को चीजें करने के लिए मजबूर करता है। कार्टर को उस पर विश्वास नहीं होता और वह पूछता है कि क्या वह कुछ छिपा रही है और लॉन्गलेग्स को उसका नाम कैसे पता है। कार्टर कहता है कि उसने लिया की व्यक्तिगत फाइल पढ़ी है और कहती है कि उसकी मां ने 13 जनवरी 1974 को पुलिस को बुलाया था जो लिया के 9वें जन्मदिन से एक दिन पहले है। उसने एक आदमी के बारे में शिकायत की जो लॉन्गलेग्स के विवरण से मेल खाता है, लेकिन लिया कहती है कि उसे देखना याद नहीं है। लिया डरी हुई दिखती है और कार्टर उसे अपनी मां से मिलने और उस दिन के बारे में पूछने के लिए कहता है जो शायद उनकी मदद कर सके। लिया घर आती है और अपनी मां रूथ से मिलती है जो बीमार दिखती है और लिया उसके लिए कुछ खाने का सामान बनाने का फैसला करती है। रसोई में लिया को कुछ आवाज आती हुई सुनाई देती है और उसे अतीत की यादें आने लगती हैं जब उसकी मां ने किसी को देखा था और पुलिस को बुलाया था। लिया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि यह बंद है और बाद में अपनी मां से पूछती है कि उसके 9वें जन्मदिन पर क्या हुआ था। रूथ कहती है कि कुछ नहीं हुआ और उन्हें इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए और लिया कहती है कि उसे पुलिस कॉल के बारे में पता है। रूथ नाराज हो जाती है और कहती है कि उस दिन उनके घर कोई नहीं आया और लिया अपने कमरे में जाती है और अपना पुराना बक्सा ढूंढती है। पुरानी तस्वीरों को देखते हुए उसे लॉन्गलेग्स की एक तस्वीर मिलती है जो उसने उस दिन ली थी और उसे देखकर डर जाती है। शुरुआत में हमने जिस लड़की को देखा वह लिया थी और रूथ आती है और लॉन्गलेग्स को जाने के लिए कहती है, लेकिन वह अजीब तरह से गाना शुरू कर देता है। बाद में लिया कार्टर से मिलती है और उसे फोटो देती है और वे लॉन्गलेग्स को पकड़ने के लिए फोटो डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि लॉन्गलेग्स भागने की कोशिश में एक बस स्टॉप पर खड़ा है लेकिन पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है और वह कहता है कि वह लिया से मिलना चाहता है और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता है क्योंकि यह जल्द ही आने वाला है। वह गाना शुरू करता है और ब्राउनिंग कहती है कि उन्हें लॉन्गलेग्स के सामान में कुछ राक्षसी किताबें मिलीं जो हत्या के स्थानों पर मिले पत्रों से मेल खाती हैं। वह कहती है कि उनके पास कोई फिजिकल सबूत नहीं है कि लॉन्गलेग्स हत्या के दिन मौजूद था। लिया कहती है कि लॉन्गलेग्स का एक साथी है और वे उसकी ओर से हत्या करते हैं, लेकिन कार्टर कहता है कि वे पत्रों के आधार पर लॉन्गलेग्स को आजीवन कारावास में डाल सकते हैं। लिया कहती है कि वे जल्द ही फिर से हत्या करेंगे और लॉन्गलेग्स से मिलने का फैसला करती है जो उसे फिर से देखकर खुशी से रोता है। लॉन्गलेग्स कहता है कि वह सीढ़ियों से नीचे वाले आदमी के लिए काम करता है और उसका 7वां साथी वह काम पूरा करेगा जो उसने शुरू किया था। लिया पूछती है कि उसका साथी कौन है और वह उसे रूथ से पूछने के लिए कहता है और कहता है कि उसका काम अब पूरा हो गया है और मेज पर अपना सिर पीटना शुरू कर देता है। वह बार बार अपना सिर पटककर खुद को मार डालता है और कार्टर लिया पर गुस्सा होता है और बताता है कि कैरी ने भी आत्महत्या कर ली है। लिया यह सुनकर चौंक जाती है और कार्टर कहता है कि कोई साथी या जादू नहीं है और ब्राउनिंग लिया को घर ले जाने का फैसला करती है। लिया अपनी मां को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाने के लिए अंदर जाने का फैसला करती है और अंदर जाती है लेकिन उसे नहीं पाती। हम देखते हैं कि रूथ कार के पीछे है और उसके पास एक बंदूक है और वह आती है और ब्राउनिंग को गोली मार देती है और उसे मार देती है और लिया यह देखती है। वह बाहर जाती है और देखती है कि उसकी मां के पास एक ऐसी ही गुड़िया है जो उन्हें मिली थी और उसे अपनी बंदूक नीचे करके उसके साथ आने के लिए कहती है। लिया कहती है कि लॉन्गलेग्स मर चुका है और रूथ खुश होती है और गुड़िया के सिर पर गोली मारती है जिससे कुछ काला पाउडर निकलता है। लिया जमीन पर गिर जाती है और अपनी यादों को याद करने लगती है कि एक दिन लॉन्गलेग्स उनसे मिलने आए थे। उसने कहा कि वह चर्च से आया है और उन्होंने लिया के जन्मदिन के लिए एक उपहार भेजा है जो लॉन्गलेग्स द्वारा बनाई गई एक गुड़िया थी। उसने एक धातु की गेंद पर काला जादू किया और उसे गुड़िया के सर में डाल दिया जिससे लिया उस दिन की अपनी सारी यादें भूल गई। रूथ ने लॉन्गलेग्स से लिया को बचाने की कोशिश की और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और लॉन्गलेग्स ने एक शर्त पर सहमति जताई। उसने रूथ को अपना साथी बनाया जो उसे अन्य परिवारों की हत्या करने में मदद करेगी, जहां रूथ लॉन्गलेग्स द्वारा बनाई गई गुड़िया को अलग अलग परिवारों में ले जाएगी।
वह इन गुड़ियों को यह कहकर उपहार में दे सकती थी कि वे चर्च से हैं, और जब लड़की गुड़िया खोलेगी तो जादू से पिता अपने परिवारों को मार देते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। रूथ ने लिया को बचाने के लिए कई परिवारों की हत्या करने में उसकी मदद की और लॉन्गलेग्स उनके घर में उनके बेसमेंट में रहते थे। लिया अपने कमरे में जागती है और सच्चाई जानने पर उसे बहुत बुरा लगता है और उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि कार्टर की बेटी के जन्मदिन के लिए देर न करें। वह जानती है कि कार्टर और उसका परिवार खतरे में है और जल्दी से उन्हें चेतावनी देने के लिए वहां जाती है और पहुंचने के बाद उन्हें सुरक्षित पाती है। कार्टर उसे अंदर बुलाता है और लिया देखती है कि उसकी माँ पहले से ही यहाँ है और उसने रूबी को उसके जन्मदिन के लिए उपहार के रूप में एक गुड़िया दी है। लिया कहती है कि उसकी माँ लॉन्गलेग्स की साथ ही है, लेकिन वह देखती है कि वे किसी भी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं करती हैं और देखती है कि वे किसी जादू के प्रभाव में हैं। वे अजीब व्यवहार करते हैं और केक लेने के लिए अंदर जाते हैं और रूथ कहती है कि उन तीनों को मरना होगा अन्यथा वे दोनों मर जाएंगे। वह कहती है कि उसने यह सब लिया की रक्षा के लिए किया और फिर से ऐसा करेगी और लिया को रसोई से कार्टर द्वारा अपनी पत्नी को मारने की आवाज सुनाई देती है। वह देखती है कि कार्टर खून से लथपथ बाहर आता है और उसे गोली मारकर मार देती है और रूथ उसे लड़की को अकेला छोड़ने के लिए कहती है। रूथ लड़की को मारने के लिए उठती है और लिया रूथ को गोली मारकर उसे भी मार देती है और रोती है और रूबी को अपने साथ आने के लिए कहती है। वह गुड़िया को गोली मारने की कोशिश करती है लेकिन पाती है कि उसकी बंदूक खाली है और रूबी के साथ वहां से जाने का फैसला करती है।